Hello बच्चों, let's read the question. If the lattice constant of this semiconductor is decreased, then which of the following are incorrect? Here, a diagram of semiconductor is given with conduction bandwidth EC, balance bandwidth EV and band gap EG and 4 options are given. हमें यहाँ पे incorrect statement को find out करना है. First of all, यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे विच इज इफेक्ट ऑफ लेटिस कांस्टेंट ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक बैंड गैप, कंडक्शन बैंडविड्थ एंड वैलेंस बैंडविड्थ. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज लेटिस कांस्टेंट. तो लेटिस कांस्टेंट होता है यहाँ पे कोई भी जो मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलके बना होता है. सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी डिस्टेंस को हम यहाँ पे लेटिस कांस्टेंट कहते हैं. इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन molecule or atoms in a particular crystal or material. Now, अगर हम यहाँ पे लेटिस कांस्टेंट की बात करते हैं तो मैंने बताया ये आपके पास डिस्टेंस होती है. तो अगर हम लेटिस कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करते हैं, यानी अगर लेटिस कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि एटम के बीच की डिस्टेंस या तो इंक्रीज होगी या फिर जो डिस्टेंस है दैट विल गेट डिक्रीज्ड. तो इसकी वजह से हमें जो मॉलिक्यूल है और पार्टिकल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली बाउंड होंगे एक दूसरे के साथ, यानी उनमें जो भी अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो ज्यादा होगा. और अगर यहाँ पे जो डिस्टेंस रिड्यूस होती है इसका मतलब जो एटम्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, उनको हम इजीली एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे लेटिस कांस्टेंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज डिक्रीज, यहाँ पे लेटिस कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. तो अगर हम बात करें लेटिस कांस्टेंट इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब हो गया जो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज गेटिंग रिड्यूस, वो डिस्टेंस कम हो रही है. और डिस्टेंस कम होने की का मतलब हो गया जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे या मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होंगे ये बाउंडेड होंगे एक दूसरे के साथ विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. तो यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना है तो हमें यहाँ पे हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो Eg की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर. और अगर यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू की डिक्रीज हो रही है इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी बैंड गैप है इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा. इसके अलावा जो यहाँ पे कंडक्शन बैंडविड्थ है एंड वैलेंस बैंडविड्थ है दैट विल गेट रिड्यूस्ड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं, तो उनमें ज्यादा फोर्स होगा. तो क्लोजली बाउंड होने की वजह से वहां पे जो एनर्जी है दैट विल गेट क्लोजली पैक्ड. तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ होगी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की दैट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. तो EC और EV की वैल्यू डिक्रीज होगी बट जो EG की वैल्यू है यहाँ पे वो इंक्रीज हो जाएगी. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ओनली EC एंड EV डिक्रीज बट EG इंक्रीजेस. तो केवल ऑप्शन C करेक्ट है. बाकी यहाँ पे अगर हम B ऑप्शन की बात करें EC एंड EV इंक्रीज बट EG डिक्रीज, इट विल बी इनकरेक्ट. ऑल EC, EG एंड EV इंक्रीज, दिस विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट. All EC, EG, EV and decreases, this will be incorrect. So here
3 option A, B and D are incorrect. Only C is correct. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.